भगवान को याद करें। चलिए सर्वप्रथम भगवान को याद करते हुए आज की जो पूजा है उसे विघ्न बाधा से दूर रखने वाले गणेश को याद करेंगे और उनके चरण कमल में हम याद करते हुए आज सभी को यहाँ पर बरादरपन लेने के लिए हमारे मंडली स्वागत करती है और हाथों को जोड़ ले, ध्यान में हो जाए भगवान की, क्योंकि उन्हीं की दी हुई वस्तु को हम उन्हीं को अर्पण करते हैं। तो चले। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदम्। ओम सुमुखचैकदन्त कपिलोकचकर्णक लंबोदर्शो विष्टो विनायकं धूम्रकेतु गणाध्यक्षं बालचन्द्रं गजाननम्। ओम गजाननं भूतगणाभिषेवितं कवितजम्बूफलसारभक्षितम् उपासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरं पातु पंकजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। फूल ले लो अच्छे से भगवान नारायण को याद करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समय श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम श्री नवग्रहदेवाय नमो नमः। सूर्यादिदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर करो मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आज। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। एक फूल ले लो। जो दीप हमारे सभा रहती है उसको हम नमस्कार करें। ओम दीप ज्योति ब्रह्मणं दीप ज्योतिर्जनार्दनम दीप में हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करो कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। एक बार फिर से सब आचमन करो। ओम केशवाय नमो नमः। ओम माधवाय नमो नमः। ओम नारायणाय नमो नमः। प्रसाद उठाए लो अच्छे से भगवान को अर्पण करके। बाबा आपके लिए वस्तु को हम आपको अर्पण करके जितनी भी कमाई में भगवान आपने हमें दिया है, आज हम महाशिवरात्रि की कथा दिवस में भगवान हमने बहुत कठिनाई से आपको प्रसन्न किया भगवान। इसी तरह हमारे परिवार को रक्षा करना, जितने लोग यहाँ पर आए सभी को रक्षा करते हैं लाभ करना। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समय श्री रामचंद्र नमः शिवाय लो वेदं समर्पयामि। हवन आगे कर लो, छोटी सी हवन करेंगे फिर उसके साथ में बताओ।
लकड़ी ले लो, उससे कपूर जला लो। उधर पीछे भी जगह है। एक लकड़ी ले लो, कपूर को जला के। ओम श्री अग्निर्ज्योतिर्ज्योति अग्निर्नमो नमः सूर्योर्ज्योति सूर्योवर्त ज्योति सूर्यो नमो नमः स्वाहा। लकड़ी अच्छे से सेट कर दो उसके ऊपर, अच्छे से भरे। 3 बार आचमन करो। ओम केशवाय नमो नमः, ओम माधवाय नमो नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। आचमन कर लिया कि 3 चारों कोना चंदन की टीका लगा देंगे। ओम चंदनं त्रिकं समर्पयामि, श्री अग्निदेवाय नमो नमः। हवन सामग्री बनाए तो उसको लेकर बारी बारी से हवन कुंड में डाल देना है। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। सब जितना है सब उठाए अच्छे से 3 बार। कपूर बार उसके अच्छे से कपूर बार साइड साइड में लगने लगा और आगे बढ़ते हुए बीच में रख दो लकड़ी से। स्वाहा। ओम सर्ववैभवं स्वाहा, ओम सर्ववैभवं स्वाहा। आचमन करो। ओम केशवाय नमो नमः, ओम माधवाय नमो नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। अच्छे से हाथ जोड़ो, क्षमा याचना करो कि अगर कोई भूल चूको तो मैं माफ करना बाबा, आपकी कृपा मैं सब सकता हूँ।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। So this one two. तेरे पूजन को पति ने किए हे सिद्धि विनायक देवा। तेरे पूजन को पति ने किए हे सिद्धि विनायक देवा। तेरे पूजन को पति ने किए हे सिद्धि विनायक देवा। सारे विघ्नों को तुम हरते हो, सारे विघ्नों को तुम हरते हो। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम ही हो। ओ वंदन तेरे शरण, वंदन तेरे शरण चल आना। गणपति वंदन तेरे शरण चल आना। गणपति वंदन तेरे शरण चल आना। गणपति वंदन तेरे शरण चले आना। गणपति वंदन तेरे शरण चले आना। वंदन तेरे शरण चले आना। हो शिव गौरा मिलन, शिव गौरा मिलन चले आना। गणपति वंदन तेरे शरण चले आना। गणपति वंदन तेरे शरण चले आना। शिव गौरा
राखे हो लाडले मंगल करण सदा जो मन से करूँ नमन जो मन से करूँ नमन चले आना गणपति वंदन तेरे शरण 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 चले आना शिवे गौरा तेरे गलन चले आना गणपति वंदन तेरे शरण चले आना गणपति वंदन तेरे शरण चले आना अंगना पधारो गणे शिवे गौरा के लाडले गणे गणपति महाराज की ठीक है श्रोताओं, चलिए पुनः आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज दूसरे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं महाशिव पुराण की कथा में और सबका स्वागत है। चलिए आज की जो कथा है इसको आरंभ करने से पहले भोलेनाथ की जो चालीसा है इसका पाठ करते हैं हम और पुनः हम कथा की ओर दृष्टि दौड़ाएंगे। वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गौरी वल्लभाय विद्महे शिवा प्रियाय धीमहि
कन्नो पार्वती प्रचोदया त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाम् मृत्युर्मोक्षेमामृताम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास के देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल रंग बाजो हसनी के कानन कुंडल राज फनी के अंगौर शिव गंग बहारे मुरमाचन धर लगाए भक्ति खाल पागम कर तोरे कवि को देख राधे मन मोरे। सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराओ या कवि को जात ना खाओ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव कारक भारी देवन सब मिल तुम्हें दुआरी। तुरंत साधनाया पठारो नवनीर के महामनिहारो आप जलंधर असुर सहारा तीरथ तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयोग बचाई तवई पाकर लीन बचाई दिया तपई भागीरथ भारी गुण प्रति जाता सुखराई। धन्य महाकुम सम कौनाई सेवक सुखे करत सदाई वेद राम महिमा सब गाई अकट नाभि वेद नहीं पाई करत उदाहरण में ज्वाला गलत सुरासुर भय विहारा दीन गया नीलकंठ सब नाम कहाई।
कभी भीषण दीना, सहज कमल में हो रहे भारी, धीरे प्रतीक्षा तब ही पुरारी। जय 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 शंकर महादेवा, जय 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 एक ही कमल प्रभु राधे उधोई, कुशल नयन पूजन चाहतोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए सत्य भरे। जय 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 अनंत अविनाशी, करतक्ष पादम के घटवासी, जिसने सकल नित मोहि सतावे, भव रहे मोहि चैन नावे। जय 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 शंकर महादेवा, जय 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 शंकर, जय 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 शंकर महादेवा, जय 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 शंकर। नाही नाही मेरे नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो, नहीं त्रिशूल जगत में को मारा, संकट से मोहि आने उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, अब हरो अब संकट भारी। जय 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 शंकर महादेवा, जय 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 शंकर महादेवा, जय जय शंकर। धनी धनी को देख चढ़ाई, जो कोई नाचे सब लव पाई, असुर कही विधि करे तुम्हारी, हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विजन विनाशन मंगल कारण, योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवाए। नमो नमो जय नमः शिवाय, ब्रह्मादिक कारण पाया, रोया पाठ करे मन लाए, पावन होत धर्म सुधारी। जय 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 शंकर महादेवा, जय 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 शंकर, जय 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 शंकर महादेवा, जय 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 शंकर। जो कोई हो अधिकारी, बात करे को पावन हारी, उपरी करे इच्छा कोई, निश्चय शिवर प्रसाद नहीं होई, पंडित देवदसी को लावे, ध्यान पूर्वक ज्ञान नरावे, देवदसी व्रत करे हमेशा, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या तुम्हारी, कभी सकल सुख हरौ तुम्हारी। जगत विकल जल प्रवाह भवतस्थले गंगेव रम्य रम्यता भुजंग तुंग मालिका कमट 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 कमालिका जगत वर्मय चकार चंद्र तांडव प्रभु शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय। विराजमान मुर्गे धगत 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 ज्वलन लाट भट्ट पावती किशोर चंद्रशेखर कृष्ण शिक्षणम महा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदिनी विलासी बंधु बंधुरा सुरभि कंते संति चित्र मूल मान मान उपाक साक्षी धोरणी निरुद्ध धुंधरामणि कवच जिंग हरे मनो विनोद में तु दस्तुरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पिंगलस्फुरत्पदामणि प्रभाकरं कुङ्कुमाद्रवा प्रलिप्त चित्तधूमि वदण्ड सिन्दूरस्फुरत्वचित्तदीये दूरे मनो विनोद मद्भुतं विभक्ति भूत धर्तरि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नित्य नेम करि करे सही पाठ करो चाहे तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग कर सकले मन से जो सर्वत तो सतगार स्तुति चालिस हरि पूर्ण दीन कल्याण उमापति महादेव की जय। वर्तिक उमापति महादेव की हर 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 हर। क्या बात है, आज भक्त लोग थोड़ा ज्यादा एनर्जी में आए हैं। धन्य। पुनः एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीमान और श्रीमती रजनील सिंह, उनके माता पिता, उनके सास ससुर, सारे समस्त परिवार की ओर से। और कल श्रोताओं आप सभी ने सुना कि कैसे 1 + 1 = 1 ही होता है। कैसे 1 + 1 1 ही होता है। ठीक है, मैथमेटिकली तो इनकरेक्ट होगा शायद, परंतु जब दो लोग एक साथ प्रेम के बंधन में बंधते हैं तो भगवान शंकर का एक रूप है अर्धनारीश्वर, दो मिलकर भी एक ही रहते हैं। दोनों एक में समा जाना ये पति और पत्नी का प्रेम ही साबित करता है। तो कल हमने श्रवण किया कथा शिव और पार्वती के विवाह का, और ऐसे में शिव पार्वती का जब विवाह हो जाता है तो दोनों आकर और कैलाश में रहने लगते हैं। और कैलाश में रहते रहते देवतागण इधर बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए शिव जी के तेज से जन्मा पुत्र जो तारकासुर का वध करेगा। परंतु माता पार्वती और शंकर अपने विहार में व्यस्त हैं। और चलिए आज वहीं से कथा को लेकर चलते हैं, क्योंकि आज बच्चों की बात हो रही है। तो ऐसे में आज मैं फिर से, जो लोग हमें फेसबुक के माध्यम से भी देख रहे हैं और जितने लोग यहाँ आए हैं, कल हम लोगों ने दो जब युवक और युवती होती है तो उनका जो परवरिश है, उनका जो संस्कार है, माता पिता किस तरह से उनको देते हैं और योग्य बनाते हैं, उसको श्रवण किया।
उसका जो धारणा है जीवन में अपना लिया। परंतु जब दो मिलकर एक दंपति होते हैं और अपना संसार आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनको भी जीवन में वही फिर समझना होता है। तो ऐसे में आज मैं स्वागत करना चाहूंगा कथा के माध्यम से, और परिवार के सदस्य के रूप में रजनील जी हैं, उनके बहन है, कल यहाँ पर थी पर आज उनका नाम लेना चाहूंगा, सोनिका जी। और रजनील का एक भाई है जो फीजी में है और पेशे से एक डॉक्टर है और किसी कारणवश व्यस्त है, नहीं आ पाया, पर मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि आप हमें देख रहे होंगे फेसबुक लाइव पर। और माता जी और पिताजी के पास नाती पोते भी हैं। और इधर हमारी जो मुख्य श्रोता है सृष्टि जी, उनके पास भी बहन है जो फीजी और ऑस्ट्रेलिया में है। उन सब का स्वागत करते हैं। इन दोनों की ओर से आप सभी का स्वागत है कथा में जो हमें फेसबुक से देख रही है। तो आज बच्चों की बात आ रही है, जब दंपति पूर्ण अपना जो जीवन है उसको आगे बढ़ाते हैं, अपना परिवार बड़ा करते हैं। और चले उसी कथा को हम आगे लेकर चलते हैं कि कैसे शंकर और माता पार्वती अपने दो सुपुत्र कार्तिक और गणेश की जो उत्पत्ति है वो करते हैं, और किस प्रकार से उनका जो लाभ सुख है वो भोगते हैं। और बच्चों का भी एक कर्तव्य होता है कि अपने परिवार अपना तो परिपूर्ण करें, परंतु अपना जो सहयोग है वो माता पिता के साथ मिलकर अपने परिवार, अपने समाज में भी बिताए। तो कैसे कार्तिक उसका पूर्ण करते हैं, उस कार्य को पूर्ण करते हैं, वो हम सुनेंगे। और जो कुछ ज्ञान है उसको हम लेते चलेंगे। हम कथा सुनाते उमापति महादेव की, हम कथा सुनाते उमापति महादेव की। कैसे जन्म हुआ कार्तिक और शिव गणराज, कैसे जन्म हुआ कार्तिक और शिव गणराज, कैसे जन्म हुआ कार्तिक और शिव गणराज। हम कथा सुनाते उमापति महादेव की, हम कथा सुनाते उमापति महादेव की। कैसे जन्म हुआ कार्तिक और शिव गणराज की, कैसे जन्म हुआ कार्तिक और शिव गणराज की, कैसे जन्म हुआ कार्तिक और शिव गणराज की। और इधर जैसे कि मैंने पहले कहा कैसे जन्म होता है इनका, माता पार्वती और शिव शंभू कर विवाह दोनों विहार करके, 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 विवाह दोनों विहार करके। एक दिन पहुँचे सनक के सामने, एक दिन पहुँचे सनक के सामने, एक दिन पहुँचे सनक के सामने। और माता पार्वती और शंकर शादी के बाद विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं। और एक दिन पहुंच जाते हैं कहां पर, सनक ऋषि के आश्रम पर। और वहां पर पहुंचकर महादेव देखता है कि जो सप्त ऋषि है ना वो सारे खड़े होकर और महादेव को प्रणाम करते हैं, परंतु जो सनत कुमार मुनि होता है ना वो उठता नहीं अपने स्थान से, वो बैठा ही रहता है।
और जब महादेव उनसे पूछते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या आप मेरा तिरस्कार करने की कारण से ये कर रहे हैं या क्या तर्क है आपके पास? तो सनत कुमार ऋषि कहते हैं कि हे शंभु, आपको क्या चाहिए कि कौन आपको प्रणाम करे, मेरा ये शरीर या मेरी आत्मा? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मेरा शरीर आपको प्रणाम करे तो ये शरीर तुच्छ है, इसका कोई मोल नहीं है ही क्या इसमें? अगर इससे प्राण निकाल दो तो ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो पहले आप मुझसे ये बताइएगा कि आप चाहते क्या हो, मेरा शरीर आपको प्रणाम करे या मेरी आत्मा? शंकर बोले, हे मुनिवर, आपकी तर्क जो है मुझे पसंद आया। फिर कहते हैं सनत कुमार जी की अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी आत्मा से आपको प्रणाम करूं, तो सनत कुमार मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि आपका ही अंश हर एक प्राणी मात्र में है। मैंने कल कहा था कि शंकर भगवान का एक नाम पशुपात भी है, अर्थात जितना भी इस संसार में जितना भी चीज है, एक कीड़ा से लेके आप हम मनुष्य को ले लो, जितने सारे वस्तुएं हैं उन सब में भगवान शंकर का अंश है। तो ऐसे में जब ये सवाल करता है सनत कुमार जी, तो भगवान शंकर को बड़ा प्रसन्न आता है, बहुत अच्छा लगता है कि देखो इसके पास जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है। और महादेव फिर सनत कुमार को वरदान देता है। क्या वरदान देता है आगे की कथा में? वरदान महादेव से पाया, वरदान महादेव से पाया, महादेव से पाया, महादेव से पाया। अगले जन्म तू पुत्र बन आया, अगले जन्म तू पुत्र बन आया, अगले जन्म तू पुत्र बन आया। और वरदान महादेव इतना प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि आप अगले जन्म मेरा पुत्र के रूप में आए। और हर्षित होकर जो मुनिवर है प्रसन्न हो जाता है कि मैं शंकर का पुत्र बनूंगा, और जय जयकार करते हुए माता पार्वती और शिव शंभु वहां से विदा लेते हैं। चलिए श्रोता, आप भी हमारे साथ गाइएगा। कहते हैं, मैंने कल कहा था कि शंकर का नाम लेने से आपका पाप नाश होता है। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते उमापति महादेव की, हम कथा सुनाते उमापति महादेव की। जीवन में हुआ कार्तिक और तेरी रंगदारी, जीवन में हुआ कार्तिक और तेरी रंगदारी, जीवन में हुआ कार्तिक और तेरी रंगदारी। और पूरा कैलाश पर जब आ जाते हैं तो माता पार्वती यह सुनकर या सोचकर थोड़ी परेशान होती है कि महादेव ने कहा इनको उनके पुत्र बनने के लिए, क्या मैं उस मातृत्व का भागी नहीं रह पाऊंगा? और फिर वह समय आया श्रोताओं कि जब शंकर ने अपने तेज से कार्तिकेय का जो जन्म है उसका जो परिबंध है वो करता है। शास्त्रों के अनुसार शंकर का तेज जो है, जो कृतिकिया नक्षत्र है, उनके 6 नक्षत्र उनको ग्रहण करती है, और इसलिए उन्हीं नक्षत्रों के नाम के आधार पे कार्तिक भगवान यानी कि कार्तिक भगवान का नाम पड़ता है। और मां का जो रूप है, जो दर्जा है, उसको देने के लिए
कार्तिक एक समय 6 मुख भी बनाता है और स्तनपान माँ का जो क्रिया है, जो कर्म है, उसको पाता है, आशीर्वाद पाता है और कार्तिक पुनः आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है। 4 दिन का ही था कार्तिक, जब उनको हर एक ज्ञान, हर एक शक्ति, हर एक शस्त्र सारे देवी देवता स्वयं शंकर जी ने दिया। तारकासुर का जो इधर उपद्रव है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि दुष्ट जो होता है ना, वो कभी मानता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो अपना जो कर्म है दुष्टता का वो हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। और ऐसे में देवता लोग पहुंचे शंकर के पास कि पुत्र तो हो गया है, कुछ करिएगा महाराज, हमने बड़ा मुश्किल से आपका विवाह करवाया है, अब इससे आगे जो कार्य है उसको तो संपन्न कीजिएगा। और ऐसे महादेव से जब कहते हैं तो शंकर जी नंदी को आदेश देते हैं कि आप जाओ उस द्वीप में, उस नक्षत्र द्वीप में जाओ जहां मेरा पुत्र है और उन्हें कहो कि तुम्हारा जो पिता है वो आपको बुला रहा है। कार्तिक महाराज जी आते हैं और पूरा पिता को प्रणाम कर माता की भी आशीर्वाद पाते हैं और शंकर भगवान उन्हें उनका जो श्रेष्ठ कर्तव्य है, जिस कारण से उन्होंने जन्म लिया, जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसको बतलाते हैं। और सारे देवतागण हर्षित हो जाते हैं यह देखकर कि अब जो राक्षस है वो मरेगा तो मरेगा ही। जिस निमित्त हम लोगों ने इतना दुख सहा है, इतने दिन इंतजार किया है, महादेव और पार्वती की विवाह के लिए इंतजार करना पड़ा। अब वो समय आ गया है कि उसके तत्पश्चात जो बेटा है वह तारकासुर का वध करेगा और तारकासुर और कार्तिक का जो युद्ध है श्रोताओं अति घमासान और युद्ध प्रारंभ होता है और रणभूमि में आते हैं दोनों। कार्तिकेय का नाम एक और नाम उनका होता है जिसे स्कंद भी कहते हैं। तो स्कंद में आता है बलवाना और देखते हैं रणभूमि में कैसा उद्भव मचाता है, ये हम आगे श्रवण करते हैं। युद्ध घमासान सुनो श्रोता धरि ध्याना, युद्ध घमासान सुनो श्रोता धरि ध्याना, आया रण भूमि आया स्कंद बलवाना, आया रण भूमि आया स्कंद बलवाना, आया रण भूमि आया स्कंद बलवाना। युद्ध घमासान सुनो श्रोता धरि ध्याना, युद्ध घमासान सुनो श्रोता धरि ध्याना, आया रण भूमि आया स्कंद बलवाना, आया रण भूमि आया स्कंद बलवाना, आया रण भूमि आया स्कंद बलवाना। युद्ध भूमि तारकासुर को बचाया, युद्ध भूमि तारकासुर पंचा को बचाया, बुद्धि और बल के दाता, बुद्धि और बल के दाता स्कंद बलवान। युद्ध हो रहा है, अति घमासान युद्ध हो रहा है तारकासुर और कार्तिकेय के विषय के बीच में। और ऐसे में तारकासुर क्या करता है, पहले अपने गणों को भेजता है, अपने सोल्जर्स को भेजता है और उसका एक सोल्जर होता है पंचा। तो नाम पंचा है, लेकिन पंचा नहीं थे वो, परंतु 5 लोग थे और 5 लोग जब मिलते थे तब उनका शक्ति अति विशाल होता था। अगर एक कम हो जाए ना तो शक्ति कम हो जाता था। देखो एकता में ही बल है, पर राक्षस लोग नहीं मानते। जब उनमें ईगो आता है, जब उनको प्रूव करना होता है कि मैं ही सबका लीडर हूँ, तो आपस में लड़ते हैं और लड़कर जब मरते हैं तो तारकासुर की जो ये सोल्जर्स है, ये जो सेना है, ठीक है ना,
उनको स्कंद यानी कि कार्तिकेय मार देता है। अब वो मार देता है, जब ताड़कासुर सुनता है कि मेरे प्रिय सैनिक मारे गए हैं तो और क्रोध में होता है, और क्रोध में कर क्या करता है आगे सुनते हैं। क्रोध की ताड़कासुर युद्ध करने लगा, अग्नि अस्त्र धार लिया, अग्नि अस्त्र धार लिया संजय बलवाना, भूमि आया संजय बलवाना, आया रण भूमि आया संजय बलवाना, आया रण भूमि आया संजय बलवाना। अपने माता के चरणों को जो किया, माता के चरणों को जो किया, माता के चरणों को जो किया, सोने की कमर में छुपा, सोने की कमर में छुपा चाटा पापा, भूमि आया चंद बलवाना, आया रण भूमि आया चंद बलवाना, आया रण भूमि आया चंद बलवाना, युद्ध घमासान सुनो श्रोता मेरे गाना, युद्ध घमासान सुनो श्रोता मेरे गाना, आया रण भूमि आया, आया रण भूमि आया, आया रण भूमि आया स्कंद बलवाना, आया रण भूमि आया स्कंद बलवाना, आया रण भूमि आया स्कंद बलवाना, आया रण भूमि आया स्कंद बलवाना। भगवान की और स्कंद कार्तिकेय नाम तो प्रमुख हुआ, परंतु आज भी भारतवर्ष में अगर आप दक्षिण भारत में जाओ, साउथ इंडिया में, तो मुर्गन नाम से कार्तिकेय भगवान का बहुत पूजन होता है। और क्रोध में ताड़कासुर युद्ध करने लगता है, और युद्ध करते करते कार्तिकेय ने अग्नि अस्त्र को धार लिया, और अग्नि अस्त्र से स्कंद ने ताड़कासुर का अंत करता है, और देवता लोग सभी प्रसन्न हो जाते हैं, आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं कि आखिरी में हमारा जो मुसीबत है वो गया। और जिस भांति से कार्तिकेय ने ताड़कासुर को मारा है, इतना चालाक था वो राक्षस कि अपना जो प्राण है वो खुद अपने शरीर में नहीं परंतु ब्रह्मा के वरदान से एक सोने की कमल के फूल में रखा था। और कार्तिकेय से कहता है कि विलग अपने माता के चरणों को तुम्हें करना है, मतलब तुम्हें अपने माता के चरण कमल को अलग करना है। अच्छा, सभी लोग जानते हैं कि मेटाफर क्या होता है ना, जैसे कहना कुछ और समझना परंतु मतलब कुछ और होता है। तो ताड़कासुर कहता है, इतना स्मार्ट, ताड़कासुर कहता है कि तुम्हें अपने छह माताओं जो 6 कृतिकियां थी उनका चरण कमल विलग अलग करना है, परंतु अगर धैर्य से कार्तिक जब धैर्य से सोचते हैं तब उनको पता चल जाता है कि ये मेरी माताओं के चरण कमलों को अलग करने के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं किस प्रकार से इनका जो प्राण है जो सोने के कमल में है इसको मैं अलग करूं। और इस प्रकार से प्राण को अलग जब जाता है, जब कमल को काटता है तो ऐसे में कमल को काट कर लेकर आता है तो ताड़कासुर का जो प्राण है अग्निबाण से फंस करके उसको मार देता है। माता पार्वती देखती है कि मेरा एक संतान ऐसा वीर कार्य किया है तो अति प्रसन्न हो जाती है। माताएं लोग होती है ना, अपने बच्चों के प्रति हमेशा वो गर्व, वो प्राउडनेस रखती है जो शायद पिता लोग नहीं रखते, क्योंकि पिता लोग ज्यादा करके जो एक बच्चे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है परवरिश का अपने दिमाग में धारण करती, जबकि माता हृदय में अपनी ममता धारण करके चलती है। तो माता पार्वती ने देखा कि शंकर ने कहा है कि अब कार्तिकेय तुम्हें जाना है, बानासुर को संहार करना है।
तारकासुर को मार दिया और शंकर भगवान ने उन्हें बानासुर की वध करने के लिए देवभूमि भारत भेज दिया। और ऐसे में माता फिर सोचने लगी कि मेरा एक बेटा आया, थोड़े दिन मेरे साथ रहा, वो सुख फिर चला गया, और फिर कामना करती है कि मेरा एक और पुत्र हो जाए। और ऐसे में इसके बाद माता क्या करती है कि पुत्र कामना के लिए तड़पती है, और जब पुत्र कामना के लिए तड़पती है तो माता को स्वयं भगवान विष्णु और शंकर आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें पुत्र होगा। और गणेश की उत्पत्ति की दो कथाएं आती हैं श्रोताओं, ठीक है ना। एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु को गणेश का अवतार बताया जाता है, और दूसरा आता है शिव पुराण से, जहां यह बताया जाता है कि वरदान के कारण शंकर जी जब फिर से चले जाते हैं समाधि में, तो माता पुत्र प्राप्ति के ममता के कारण से अपने श्रृंगार या स्नान के समय जो चंदन लेपन था उससे एक पुतला बनाती है, और जो प्राण मंत्र भगवान नारायण ने उनको दिया था उस पुतले में डालती है। और फिर थोड़ी देर में उनको लगता है, आवाज सुनाई देता है कि कोई बालक मुझे पुकार रहा है, और जब देखती है तो एक सुंदर सा नन्हा सा बालक मां कहकर उनको पुकार रहा है। और इस तरह से गजानन की जो जन्म है वो बताई गई है, और गजानन जब जन्म लेते हैं तो मां अति प्रसन्न हो जाती है, कोई मां क्यों ना हो, क्योंकि ममता का जो ताकत है वो संभवतः पिता का जो प्रेम है उससे थोड़ा ज्यादा होता है, परंतु मां जितना लाड लगाती है पिता उतना संस्कार भी डालता है, क्योंकि दोनों के बैलेंस से ही एक पुरुष, एक बेटा, एक बेटी हमेशा संस्कारी बनते हैं। तो माता पार्वती देखती है कि मेरे पास एक नन्हा बालक आ गया है जिसका नाम गजानन रखती है, और बहुत खुश हो जाती है। जितने शिव के गण हैं उनसे ये बुलाकर उनसे खुशी बांटती है कि चलो जाओ सबके घर को, जाओ सबको ये बताओ कि मेरे घर में गजानन आए हैं, और गजानन महाराज मंगल की जो कामना है माँ को प्रसन्न मुख देखकर आगे की कथा में जननी गजानन राज मंगल गाओरी, जननी गजानन राज मंगल गाओरी, जननी गजानन राज मंगल गाओरी। हे दो सबको प्रणाम मंगल गाओरी, गजानन राज मंगल गाओरी, गजानन राज मंगल गाओरी। पार्वती माता को सब दो बधाई, पार्वती माता को सब दो बधाई, आई रे आई देखो शुभ घड़ी आई, आई रे आई देखो शुभ घड़ी आई। चलो सब कैलाश धाम इनके आओरी, जननी गजानन राज मंगल गाओरी, सबको प्रणाम मंगल गाओरी, जननी गजानन राज मंगल गाओरी। गजानन महाराज की जय। माता पार्वती को सब बधाई देने आ जाती है, और जो शुभ घड़ी माता इंतजार कर रही थी इतने दिनों से कि मेरा एक पुत्र हो, आज वो खुशी जो है उनके मुख से झलक रहा है। और आगे की कथा में आता है श्रोताओ, गणपति का दर्शन करी, गणपति का दर्शन कर लो, गणपति का दर्शन कर लो, पति
पावन का नाम पल पल गाऊंगी। गले में गजानन राज मंगल गाऊंगी। गले में गजानन राज मंगल गाऊंगी। और गणपति महाराज का दर्शन जो है उसको करने सारे देवी देवता आ जाते हैं। अभी तो शंकर को पता भी नहीं है कि मेरा पुत्र हो गया। महाराज जी बैठे हैं समाधि में, क्योंकि शंकर जो है ना वो सब के विषय में सोचते हैं। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ कैलाश तक सीमित नहीं है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा जगत का है। तो उनको समाधि में रहना पड़ता है। और ऐसे में गणपति का दर्शन करने देवी देवता आ रहे हैं। विष्णु लोक से विष्णु जी आए हैं, ब्रह्म लोक से ब्रह्मा जी आए हैं, सारे देवता आए हैं और आकर सब बालक की जय जयकार करते हैं। और आगे की कथा में ज्ञान का अस्त्र माता से पाया, ज्ञान का अस्त्र माता से पाया, ज्ञान का अस्त्र माता से पाया। पहरेदारी करने को आया, पहरेदारी करने को आया, पहरेदारी करने को आया। माता का पाती आदेश मंगल मोरिया, गण गजानन राज मंगल गाऊंगी। गण गजानन राज मंगल गाऊंगी। गण गजानन राज मंगल गाऊंगी। वेदो सब प्रयाम घर घर गाऊंगी। गण गजानन राज मंगल गाऊंगी। बोलो गणपति महाराज की। और माता से सब ज्ञान पाता है, अस्त्र पाता है। किसी का ब्लैक प्रियस है, नेबर के लोन पे खड़ा किया है। ब्लैक प्रियस किसी के पास है, कृपया करके। ठीक है, तो इधर कथा पे चलते हैं, कथा की ओर दृष्टि बढ़ाते हैं। और जब ज्ञान गजानन पा लेता है तो माता अनेक ज्ञान के साथ उनको अस्त्र शस्त्र भी देती है। कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास किसी चीज का ताकत होता है तो आप उसका दुरुपयोग जब करोगे तो प्रॉब्लम में ही जाओगे। तो गजानन को जब ज्ञान का अस्त्र जब मिलता है तो माता उन्हें कहती है कि अब मुझे वो पुत्र मिल गया जो मेरा आज्ञा पालन करेगा। और उनसे कहते हैं कि हे गजानन जाओ, मैं स्नान करने जा रही थी, जाओ, अब तुम्हें पहरेदारी करना है। क्योंकि उससे पहले जब माता ने देखा कि शंकर ने कार्तिकेय को पठाया है, तो जिस प्रकार से कार्तिकेय ने पिता का जो बात है उसको सुना था, उसको अपनाया था जीवन में, माता भी चाहती थी कि मेरा भी ऐसा कोई पुत्र हो। पुनः पाकर पुत्र उन्हें पठाती है पहरेदारी पर। और ऐसे में शिव शंकर अपने गणों के साथ समाधि से लौटते हैं और आकर जैसे खड़े होते हैं तो बालक रोकता है उनको। शंभू कहते हैं क्यों रोक रहे हो मुझे। और बालक को गणेश का जो ज्ञान उन्हें मिलता है, जो अस्त्र उन्हें मिलता है, भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से कि इस बालक को अब थोड़ा घमंड आने लगा है। क्योंकि हमारा जो घमंड का वास है वो कहां पर होता है? हमारा मस्तिष्क में, हमारा दिमाग में। अगर आपको थोड़ी सी भी ईगो आ जाए किसी चीज के विषय में तो आपका दिमाग जो है ना वो विपरीत सोचने लगता है और वो विपरीत डिसीजंस बनाता है। इसलिए आपका जो कर्म है वो विपरीत होता जाता है।
तो गजानन को थोड़ा थोड़ा घमंड आने लगा और विष्णु जी कहते हैं कि देखो बालक सोच नहीं पा रहा है कि उन्हें करना क्या है, और वो शक्ति पाकर सबसे युद्ध करने लगता है। युद्ध करते करते जब उन्होंने शिव के गणों को मारा और संहारा और तिरस्कार किया, तब शिव शंकर जी जो हैं वो अति क्रोध होते हैं और अपने त्रिशूल के प्रहार से गजानन का जो सिर है उसको धड़ से अलग करते हैं। शिव पुराण कहती है कि जब प्रहार होता है तो ऐसी तेज ध्वनि, ऐसी विचित्र आवाज होती है कि जिससे सिर तो भस्म ही होता है, परंतु माता का जो कोप है, अपने पुत्र को देखती है जब माता की धड़ अलग है, सिर अलग है, तो मां पार्वती काली का रूप धारण करती है और अति भयंकर विकराल रूप धारण करके सब कुछ तहस महस करने लगती है। धर काली का रूप गरी जे है उमा मैया, धर काली का रूप गरी जे है उमा मैया, धर काली का रूप गरी जे है उमा मैया, धर काली का रूप गरी जे है उमा मैया, कर जे है उमा मैया, धर काली रूप गरी जे है उमा मैया, धर काली का रूप गरी जे है उमा मैया, धर काली का रूप गरी जे है उमा मैया। सुख संतान का किसने छीना, सुख संतान का किसने छीना, सब सब चुनरी सबके तेरी मैया, कर जे है उमा मैया, कर जे है उमा मैया, धर काली का रूप गरी जे है उमा मैया, धर काली का रूप गरी जे है उमा मैया, धर काली का रूप गरी जे है उमा मैया। थरी थरी कापन लागे सभी देवी देवता, थरे थरे कापन लागे सभी देवी देवता, थरे थरे कापन लागे सभी देवी देवता। कालरात्रि रूप धारी जगी जननिया ओरे देवी मैया, कर जे है उमा मैया, धर काली रूप कर जे है उमा मैया, धर काली का रूप कर जे है उमा मैया, धर काली का रूप कर जे है उमा मैया। स्तुति भोले विष्णु से कीना, स्तुति भोले विष्णु से कीना, स्तुति भोले विष्णु से कीना। शांति हो माता उठे बड़ी दीना, कर जे है उमा मैया, कर जे है उमा मैया, कर जे है उमा मैया, धर काली रूप 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 कर जे है उमा मैया। उमापति महादेव की। और श्रोताओं, इस तरह से जब माँ पार्वती माँ उमा काली का रूप बनाती है और कापन लगती है सारी धरती, कोई संभाल नहीं पाता है, तो आकर पुनः शंभु और विष्णु विनती करते हैं माता से और उन्हें पुत्र पुनर्जीवन जीवित करने का आशीर्वाद देते हैं। उन्हें ढेर सारी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जिसके चलते गजानन को इतने आशीर्वाद और गणपति पद पर उनको बैठाया जाता है। गणेश जी का नाम गणपति इसलिए है क्योंकि गणपति जो है ना एक पद है, एक पोस्ट है, एक पोजीशन है। और फिलहाल इस कल्प जो है, ये कल्प जो है जहां पर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये जो कल्प है इसमें गणेश जी गणपति है, ठीक है। तो उस पद पर बैठाए, प्रथम पूजनीय बनाए, हर एक बुद्धि विद्या शुभ और लाभ से उन्हें आशीर्वाद दिया। और गजानन महाराज हर एक पूजन में आज भी हमारे प्रथम पूजनीय है। एक बार प्रेम से बोलो गजानन महाराज की। और श्रोताओं,
इस प्रकार से माता का जो पुत्र प्राप्ति है वो पूर्ण होता है। और यह कथा हमें ये दर्शाती है कि जब दो व्यक्ति जब विवाह करते हैं, प्यार के बंधन में बंधते हैं, तो परिवार आगे बढ़ाना या जीवन में उन्हें पुत्र प्राप्ति या बेटी का होना यह निश्चय करता है कि संतान प्राप्ति से जीवन जो है वो सुखद होगा। क्योंकि माँ तड़प रही थी ना पुत्र प्राप्ति के लिए, और पुत्र प्राप्ति जब हो जाता है तो माँ शांत हो जाती है, माँ का जो उत्सुकता है वो शांत हो जाता है। पुनः ममता से भरे माँ अपने घर को संचालन करती है, जबकि शिव शंकर समाधि में लीन संसार के विषयों में डूबे हैं और उनको सुधार या संचालन कर रहे हैं। और जब तक माँ की जो कोमलता है, माँ की जो ममता है वो बच्चे पर ना आए, तब तक संस्कार की जो नींव है वो नहीं रखी जाती। और जहां तक बच्चों के ऊपर अगर कुछ हानियां होने वाला होता है, आज का जमाना क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना। अभी आप जाओ गूगल पर कुछ सर्च करो, थोड़ी देर बाद फेसबुक पे जाओ तो देखोगे वही जिसके विषय में आपने सर्च किया था आपके फेसबुक पर आने लगता है। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि माँ से बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के पास नहीं है। चाहे आप बिना बताए माँ से कितने भी दूर रहो, और एक भी अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है या होता है, माँ को भनक लग जाता है। मैं जानता हूं कि आप में से यहाँ बैठे कई लोगों ने महसूस किया होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ से बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नहीं है। घर पर बैठे हो, खाना पर भोजन माँ ने दिया है और आपने एक कवर को अपने मुंह में रखा, आपको लगा कि नमक थोड़ी कम है, बगैर बोले माँ घूमकर आपको नमक दे देती है। ये माँ की शक्ति है और सिर्फ माँ में ही हो सकती है। और धन्य है जिनके पास माँ है, धन्य है जो माँ बने हैं। और माता पार्वती भी धन्य हो जाती माँ बनकर और पूर्ण रूप से अपने जो परिवार है उसको पूर्ण करती है। तो श्रोताओं, आज की जो कथा है इसको हम यहीं पर विराम करते हैं। हम देख रहे हैं कि कल और आज की कथा से हम एक जेनी पर है। दो लोग एक होते हैं, एक होकर तीन होते हैं, परिवार बनाते हैं, और किस रूप से परिवार का संचालन है जो करते हैं। कल की जो कथा है हम उसमें देखेंगे कि शिव पुराण के कथा के अनुसार जब एक परिवार बनता है तो परिवार खुद और समाज में किस तरह से अपना योगदान देता है। ठीक है, तो चले अपने घुटनों को थोड़ा कष्ट दीजिएगा और अपने अपने स्थान से खड़े हो जाइएगा और हम आरती का जो गायन है उसको करेंगे। गिरे आज खाली काय गिरे और हमें किनारे काय गिरे किनारे सब कोई चीज में जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरे धागे भारा ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा
धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन मान काजे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा नमामि सुखदासि नमामि सुखदासि हरिनामे धारा ओम जय शिव ओंकारा जो भूमिकार कमल मुझे दस मुझे अति सोहे दस मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा Thank you.
कोई नर गावे, स्वामी को कोई नर गावे। शिवानंद स्वामी, भगत शिवानंद स्वामी, उनका प्रतिभावे। ओम जय शिव ओंकार, ओम जय शिव स्वामी जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हरदासी धारा। ओम जय शिव ओंकार। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की माता। ओम जय पार्वती माता। हरि कुल भगव विनाशिनी, जय सेवक साता। मैया जय सेवक साता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाथा। ओम जय पार्वती माता। दिव्य वाहन सारे, कुंडल है साथा। मैया कुंडल है साथा। देव बरूदत गावत, देव बरूदत गावत, नील गरज गाथा। ओम जय पार्वती माता। शुभ निशुभ विहारे, हे मातल साथा। मैया हे मातल साथा। सहस गुना तनु धर के, सहस गुना तनु धर के, सजलियो माता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम भावे भय भावे, दुख बिन सेवन का। स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, भक्ति के धन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट, घर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दास पिता तुमने, चरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी चरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, रास करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम सूरज परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।
मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये
नमस्ते नारायणी नमस्ते। पार्वती महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। ठीक है सुनो, आप अपने स्थान पर बैठिएगा, आरती आपके पास आएगी, आप आरती का दर्शन कीजिए ना। बोले बोले ठीक है श्रोताओं, आप आरती का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सुनिए, मुख्य श्रोता जो है वो क्षमा याचना और हम इस साथ में शांति करेंगे। तो फूल है, लेने फूल और भगवान से यही विनती करेंगे, है भगवान हे नाथ, स्वयंभू के नाम से जाने जाने वाले सब कुछ स्वयं आपसे ही है, हम भी आपसे हैं। हमारी जो भूल चूक हुई हो तो हमें नादान समझकर माफ करना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मंत्रिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यज्ञपूजितं मया देवा, परिपूर्णं तदस्तु मे। क्या लाऊं भेंट दूं ऐसी वस्तु ना पास, नमस्कार की भेंट करो भगवन स्वीकार, करो भगवन स्वीकार, करो भगवन स्वीकार। ठीक है, एक साथ में होकर हम 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। राजनी सिक्योरिटी लाइट, सिक्योरिटी लाइट अच्छा वेट करो, एक पढ़ो ना, आप देख के ही। राम कहे सुख जय, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की
पावस भोग लगाए सिया वर रामचंद्र पद गुरु शरणम उमापति महादेव पद गुरु शरणम। ठीक है श्रोताओं, पुनः आप सभी को स्वागत है और धन्यवाद है। और कल पुनः एक बार फिर से कथा जो है 7:30 बजे शुरू होगी और ऐसे में सभी को निमंत्रण है, स्वागत है और आइएगा अंतिम दिवस से शिवरात्रि के शिव कथा की जो अनुष्ठान हुई है उसको आप भाग लीजिएगा उसमें और उसको पूर्ण कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि रणधीर के नाना जी आ जाए यहाँ पर। नाना जी आ जाओ नाना जी। हाँ कुछ बोल दो, थोड़ा आशीर्वाद दे दो हम लोग। धन्यवाद दे दो सबके आए के लिए, सबके धन्यवाद दे दो। हेलो मंजू बोले। बोले जी हाँ प्यारे धर्म प्रेमियों, हमारी धर्म सनातन जो है कहती है कुछ करो चाहे जब करो, लेकिन भगवान को याद पहले करो। तो मैं चलते हुए भगवान को धन्यवाद देते हूँ कि हे भगवान, आज आशीष की पास आप हम सबको दिए है। कहता मसूर जो शिव पुराण उसके हम अर्पण किए हैं, लेकिन साथ साथ जितना धर्म प्रेमी यहाँ पर उपस्थित है सनातन धर्म के, देखो कितना सुंदर धर्म है हमारी, जो इस धर्म को हम लेके आगे बढ़ते रहते हैं। सुंदर 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 कथा जो है भगवान के उसे वर्णन करते हो सुनते, तो धन्यवाद देते भगवान को। ऐसा अवसर हमको मिलते रहे, जिंदगी में हमारे बच्चे बढ़ते रहे और सनातन धर्म के झंडा जो लहराते रहे। तो चलते हैं साथ साथ में आज मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमान कालीचरण और उनके धर्मपत्नी रीना, और साथ साथ में रंजील और उनके धर्मपत्नी सृष्टिमाला। आज उनके बदौलत हम शिव पुराण की कथा बड़ा प्रेम से अर्पण किए। सुंदर सुंदर विषय सुनाने के लिए मंडली जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि हमारे बच्चे बड़ी सुंदर ढंग से शिव पुराण को कथा जो है हमको अर्पण किए सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे और अपन धर्म लेके चलते रहे। कभी न भुलाए मरते दम तलक ये हमारी सनातन धर्म है, जो झंडा उसका है हम लहराते रहे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए सभी धर्म प्रेमी के तरफ हम ध्यान करते हुए और यही कहते हैं सबको धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, सीता।